हेलो एवरीवन, वेलकम टू महर्षि कश्यप एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूपीएससी सीसेट में नंबर सिस्टम को। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा मौलिक एनसीईआरटी कोर्स, मौलिक एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स लॉन्च हो चुका है। जो भी बच्चे मौलिक एनसीईआरटी को या फिर एनसीईआरटी में एनरोल करना चाहते हैं वो हमारे दिए गए नीचे नंबर्स पर या नीचे दिए गए लिंक पर अपने सीट को बुक कर सकते हैं। मौलिक एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स में हम बेसिक टू एडवांस पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे 6th to 12th एनसीईआरटी। मौलिक फाउंडेशन कोर्स में 6th से लेकर 12th एनसीईआरटी को हम डिस्कस करेंगे। ये बैच आपका हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए होगा। हम इसमें ओल्ड एनसीईआरटी या न्यू एनसीईआरटी दोनों को साथ में कंसाइज करके पढ़ेंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूपीएससी सीसेट नंबर सिस्टम को। नंबर सिस्टम जैसा आप सबको पता है कितना इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है। नंबर सिस्टम क्वांट आपका 50% सिलेबस रखता है सीसेट में। सीसेट में 50% क्वांट सिलेबस रखता है। उस 50% में से भी 50% केवल एक चैप्टर वेटेज रखता है और उसका नाम है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है। अगर आप नंबर सिस्टम भी केवल अच्छे से तैयार कर लें, अच्छे से प्रिपेयर कर लें और 2, 4, 5, 10 क्वेश्चन में तुक्का भी लगा दें तो भी सीसेट आराम से आपको क्वालिफाई हो जाएगा। तो समझते हैं कि कैसे आप नंबर सिस्टम को पढ़ते हैं। हम 1 by 1 करके पहले क्वांट पढ़ेंगे, फिर हम रीजनिंग पढ़ेंगे, फिर हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम को। तो नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मन में आता है कि व्हाट इज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है? तो नंबर सिस्टम, वैसे तो नंबर सिस्टम में जैसा नाम ही नंबर है, इसके बारे में नंबर्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं कि नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, नंबर्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले कि नंबर सिस्टम को कितने टाइप से, कितने मेथड से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रिप्रेजेंटेशन टू नंबर सिस्टम। तो अगर नंबर सिस्टम की मैं बात करूं कि नंबर सिस्टम को हम कितने टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसके हैं 4 मेथड। 4 methods. There are 4 methods to represent number system. First is decimal. First method is decimal. Decimal system होता है हमारा एक decimal system. Second is binary. Second is binary system. Binary system. And third is hexadecimal system. Hexadecimal system. And fourth is octal system. And fourth is octal system. सो पूरे मैथ्स को समझने के लिए कि ये जहाँ भी नंबर्स का किसी भी पढ़ाई में यूज़ होता हो, चाहे, क्योंकि मैथ्स के बिना तो हम किसी भी चीज़ को आज की डेट में हम इमेजिन ही नहीं कर पाएंगे कि मैथ्स के बिना हम कुछ कर पाएंगे। पूरा जो यूनिवर्स चल रहा है बेसिकली वो मैथ्स पर ही चल रहा है। खैर इतना डिटेल में तो नहीं जाएंगे, बट आपको ये पता होना चाहिए कि मैथ्स को अगर कहीं भी किसी भी बात में, अगर हम कपड़े भी पहन रहे हैं, कुछ भी अगर इस हमारे वर्ल्ड में हो रहा है वो सब मैथ्स की वजह से ही हो रहा है। मैथ्स की वजह से हो रहा है, मैथ्स की वजह से। तो मैथ्स में जो नंबर्स रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री में बात हो, मैथ्स को छोड़कर मैं बात कर रही हूँ, किसी भी इंडस्ट्री की हम बात करें, उन सब में इन 4 मेथड से ही हम मैथ्स को रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि मैथ्स में क्या रिप्रेजेंट करते हैं? मैथ्स में नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 मेथड है। जैसे डेसिमल सिस्टम में हम यूज करते हैं मैथ्स की केवल 10 डिजिट का। मैथ्स में होती भी 10 डिजिट है, 0 से लेकर 9 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 से लेकर 9 तक की डिजिट्स का हम यूज करते हैं डेसिमल सिस्टम में नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। बाइनरी सिस्टम में हम केवल 2 डिजिट का यूज करते हैं, 0 and 1, 0 and 1। उसके बाद हेक्साडेसिमल सिस्टम में हम यूज करते हैं 6, क्योंकि हेक्स का मतलब होता है 6। तो 6 अल्फाबेट का ABCDE एंड F, 6 अल्फाबेट का एंड 0 से लेकर 9 तक की काउंटिंग का हम यूज करते हैं हेक्साडेसिमल सिस्टम में। हेक्सा के लिए हमने 6 अल्फाबेट लिए हैं। डेसिमल सिस्टम साथ में यहाँ पर कंबाइन है, इसलिए यहाँ पर डेसिमल सिस्टम में जो हम 0 से लेकर 9 तक का यूज करते हैं, 0 से 9 तक का इसमें भी हम यूज करते हैं। बात करते हैं ऑक्टल सिस्टम की। तो ऑक्टल सिस्टम में हम यूज करते हैं 0 से लेकर 7 तक। 0 से लेकर 7 तक, 0 से लेकर 7 तक हमारी टोटल 8 डिजिट बैठती हैं। तो ऑक्टल सिस्टम में हम 8 डिजिट्स का यूज करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब हम आगे समझते हैं कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इन 4 रिप्रेजेंटेशन में हमको क्या पढ़ना है। तो हमको केवल और केवल डिस्कस करना है अपना डेसिमल सिस्टम को। तो स्टार्ट करते हैं अपने डेसिमल सिस्टम को। डेसिमल सिस्टम
डेसिमल सिस्टम में समझते हैं कि जैसा हमको पता है, अभी भी हमने डिस्कस किया कि डेसिमल सिस्टम में हम यूज करते हैं 10 डिजिट्स का डेसिमल सिस्टम। तो डेसिमल सिस्टम में हम कितने डिजिट का यूज करते हैं? टोटल डेसिमल सिस्टम में होती हैं 10 डिजिट, टोटल 10 डिजिट। कौन कौन सी डिजिट्स होती हैं वो 10? वो होती हैं आपकी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। जो भी नंबर्स बनते हैं, जिन नंबर्स को भी हम लिखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं या फिर हमारे यूज में आते हैं, वो केवल इन्हीं 10 डिजिट के यूज करके बनते हैं। अब आपके माइंड में कोई भी नंबर आ सकता है, इमेजिन करें कोई भी एक नंबर, तो वो नंबर आपके माइंड में मान लीजिए कुछ ऐसा आ रहा है 9870, कोई भी बड़े से बड़ा नंबर, छोटे से छोटा नंबर आपके दिमाग में आ सकता है। तो आप देखेंगे कि ये 0 से लेकर 9 केवल इन्हीं 10 डिजिट से मिलकर एक बड़े से बड़ा नंबर कोई भी बन सकता है। ठीक है, अब अगर हमको ये समझ में आ गया कि डेसिमल सिस्टम में टोटल डिजिट होती है 10 और इन्हीं 10 डिजिट से बनकर कोई भी नंबर्स बनते हैं, तो कोई भी नंबर्स बनने के लिए हम यूज करते हैं किसी भी नंबर्स को लिखने के लिए, समझने के लिए, बोलने के लिए अपनी रियल लाइफ में डेसिमल सिस्टम का जो 10 डिजिट से रिप्रेजेंट होता है। चलिए बढ़िया, डेसिमल सिस्टम से हमने इसको रिप्रेजेंटेशन को तो सीख लिया। अब हमको समझना है कि यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, हालांकि बहुत बेसिक है बट पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ से आपको समझना पड़ेगा कि 2 वैल्यू होती है, एक होता है प्लेस वैल्यू और एक होता है फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर इस 2 नंबर की प्लेस वैल्यू बताइए, तो बहुत ही सिंपल है। जहाँ जिसकी वैल्यू पूछ रहे हैं उसको नोट डाउन करेंगे और उसके आगे जितनी भी डिजिट है, उसके आगे जितनी भी डिजिट है उसको उतने 0 लिख लेंगे। यहाँ पर कितनी डिजिट है? 1, 2 एंड 3, तो हम 2 के आगे 1, 2 एंड 3 0 लिख लेंगे। प्लेस वैल्यू बहुत ही ईजी है। प्लेस वैल्यू के जिस डिजिट की भी प्लेस वैल्यू पूछे उस डिजिट को लिखना है और उसके आगे जितनी भी डिजिट है उसको एज ए 0 फॉर्म में यहाँ पर लिख देना है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 की प्लेस वैल्यू बताइए, तो कैसे बताओगे? आप लिखोगे 4 के आगे 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट्स हैं तो 5 0 लगा दोगे, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर 4 की प्लेस वैल्यू आपकी हो गई 40,000। 1, 2, 3, 4, 5, 4 लाख, बेसिकली 4 लाख आपकी यहाँ पर इस 4 की प्लेस वैल्यू हो गई। लेकिन बात करें अगर फेस वैल्यू की, फेस वैल्यू क्या होती है? तो फेस वैल्यू में कोई 0 नहीं लिखते। अगर हमने कहा कि 2 की फेस वैल्यू बताइए तो 2 की फेस वैल्यू 2 ही होगी। अगर मैं पूछूं 7 की फेस वैल्यू बताइए तो 7 की फेस वैल्यू 7 ही होगी। वो किस प्लेस पर है वो मैटर नहीं करता, वो 7 है, उस 7 की फेस वैल्यू 7 ही होगी। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि इस 8 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो इस 8 की फेस वैल्यू 8 ही होगी। इस 9 की फेस वैल्यू क्या होगी? 9 की फेस वैल्यू 9 ही होगी। तो अगर यहाँ पर सारे डिफरेंट नंबर्स लेट्स सपोज लिखे हुए हैं, तो ऐसा कौन सा फिर इसमें एक प्लेस है इस पूरी डिजिट में जिसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों की सेम होगी? फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू कहाँ दोनों की सेम हो सकती है? तो एक ही ऑप्शन बचता है, इसको हम बोलते हैं यूनिट प्लेस, इसको हम बोलते हैं यूनिट प्लेस या फिर यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट पर फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू दोनों सेम होते हैं। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी भाई? 7 की प्लेस वैल्यू, तो 7 की प्लेस वैल्यू 7 लिखेंगे। फिर देखते हैं कि इसके आगे कितनी डिजिट है। तो हमने देखा कि इसके आगे डिजिट एक भी नहीं है तो एक भी 0 नहीं आएगी, तो 7 की प्लेस वैल्यू यहाँ पर 7 ही होगी। अब बात करते हैं फेस वैल्यू की, तो फेस वैल्यू 7 की पूछ रहे हैं, तो 7 की फेस वैल्यू मतलब फेस वैल्यू तो सेम ही होती है, किस प्लेस पर है हम उसका ध्यान ही नहीं करते हैं। तो 7 की फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू दोनों की सेम होगी। तो इसका मतलब यूनिट डिजिट पर जो भी डिजिट लिखी हुई होती है उसकी प्लेस वैल्यू भी और फेस वैल्यू भी सेम होगी। चलिए, फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया, लेकिन हम बात कर रहे थे नंबर्स की। डेसिमल सिस्टम में नंबर्स की हम बात कर रहे थे। तो नंबर्स कितने टाइप के होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, नंबर कितने टाइप के होते हैं? सो नंबर आपके 2 टाइप के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर। फर्स्ट इज रियल नंबर, एक आपके होते हैं रियल नंबर्स और एक आपके होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं और इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, चलिए समझते हैं। पहले समझ लेते हैं कि इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। इमेजिनरी नंबर्स यानी कि
जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जो सिर्फ हम सोच सकते हैं, जो केवल हमारी इमेजिनेशन में होते हैं, ऐसे नंबर्स को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए एग्जाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि इसकी डिटेल में स्टडी सबसे पहले आप 11th क्लास में करते हैं, जो ये बच्चों का मैथ्स बैकग्राउंड है, बट हमको इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। इमेजिनरी नंबर्स को बस इतना समझ लीजिए कि हम इसको डिनोट करते हैं आई से, लेकिन बोलते इसको आयोटा है। ये आई से हालांकि एग्जाम में परफॉर्म करना है, बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तो आई अगर कहीं लिखा हुआ मिले तो आप समझ सकते हैं कि इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट है। और आई की जो वैल्यू होती है बेटा वो होती है -1। आई की वैल्यू क्या होती है? √-1। आई की वैल्यू होती है √-1। देखो आप खुद ही सोचें कि क्या माइनस अंडर रूट के अंदर एग्जिस्ट कर पाएगा, क्योंकि अंडर रूट से बाहर निकलने के लिए कोई भी चीज़ें पेयर में होनी चाहिए, है ना। अगर मान लीजिए अगर आपका अंडर रूट -1 × -1 होता तो -1 भी बाहर आ जाता और 1 भी बाहर आ जाता, तो -1 इसका आंसर हो जाता। तो फिर तो ये नंबर आपका रियल नंबर में एग्जिस्ट करता, क्योंकि रियल नंबर में -1, -2, -3 इंटीजर्स वाली फॉर्म में आते हैं। बट अंडर रूट के अंदर -1, इस अंडर रूट से इस माइनस को निकालना इम्पॉसिबल है, केवल हमारी इमेज में ही है, इमेजिनेशन में ही है कि यहाँ पर अंडर रूट में भी कुछ माइनस हो सकता है। तो आयोटा की वैल्यू होती है √-1, आयोटा की वैल्यू होती है √-1। ठीक है, बस यूपीएससी के लिए, सीसेट के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है कि आयोटा की वैल्यू क्या होती है, इसके अलावा इसकी बाकी इंपॉर्टेंस इस चैप्टर में नहीं है। अब हम समझ लेते हैं रियल नंबर को। तो रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, रियल नंबर दो टाइप के होते हैं। रियल नंबर्स कौन कौन से टाइप के होते हैं? वो दो टाइप कौन से हैं रियल नंबर्स के? तो वो दो टाइप हैं, रैशनल नंबर और एक होता है इर्रेशनल नंबर। रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। अगर हम बात करें रैशनल नंबर की या बात करें हम इर्रेशनल नंबर की, ये दोनों ही नंबर आपके रियल नंबर्स होते हैं। इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स मतलब रियल नंबर्स, यानी कि एक कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स इज कॉल्ड रैशनल और इर्रेशनल नंबर। रियल नंबर के अंदर इर्रेशनल भी आएंगे, रैशनल भी आएंगे। सारे रैशनल नंबर रियल नंबर्स हो सकते हैं। यस, ऑल इर्रेशनल नंबर इज रियल नंबर, और सारे इर्रेशनल नंबर भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या सारे रैशनल नंबर, क्या सारे रैशनल नंबर इर्रेशनल नंबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते, दोनों ही कैटेगरी अलग है। क्या सारे इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर हो सकते हैं? ये भी नहीं हो सकते हैं। अगर मैं पूछूं कि क्या सारे रियल नंबर, क्या सारे रियल नंबर रैशनल नंबर होते हैं? तो नहीं होते हैं। रियल नंबर तो सारे नहीं होते ना, रियल नंबर तो इर्रेशनल भी होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि ऑल रियल नंबर्स आर रैशनल नंबर, तो क्या स्टेटमेंट होगा? ये फोर्थ स्टेटमेंट होगा। सारे रियल नंबर रैशनल नंबर नहीं होते हैं। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, मैं ऐसे कहूं कि ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, हाँ बिल्कुल सही बात है। रियल नंबर्स सारे के सारे रैशनल नंबर जो होते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर भी होते हैं। सही बात है। क्यों होते हैं? बिकॉज रियल नंबर्स आर द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर बोथ, बट रैशनल नंबर, ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। सही बात है, लेकिन ऑल रियल नंबर्स आर नॉट रैशनल नंबर्स। इजी, चलो यहाँ तक तो चीज समझ में आ गई। अब यहाँ से समझते हैं कि रैशनल क्या होता है, इर्रेशनल क्या होता है। व्हाट इज रैशनल नंबर एंड व्हाट इज इर्रेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर की अगर मैं बात करूँ तो रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स को बोलते हैं, दोज नंबर्स आर रैशनल नंबर विच वी कैन denoted या which we can express, which we can represented in the form of p upon q, in the form of p upon q, in the express p upon q, जिनको हम p upon q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, which we can write in the form of p upon q is called rational number। एंड q, और क्या शर्त है बेटा यहाँ पर कि q डजेंट इक्वल 0, और q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? बहुत ही ऑब्वियस है बेटा, 0 से डिवाइड करने पर क्या आंसर आता है? अनडिफाइंड आंसर आता है। क्या आंसर? अगर मान लो मैं किसी भी नंबर को मान लो 3/0 लिखूं तो क्या आंसर होगा इसका? अनडिफाइंड। अगर किसी का आंसर ही अनडिफाइंड होगा तो हम कैसे पता लगा पाएंगे कि इसका आंसर, मतलब अनडिफाइंड मतलब जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। तो अनडिफाइंड का मतलब जिसको हम पता लगा ही नहीं पाएंगे,
तो फिर इसको कैसे बताएंगे कि ये कौन सा नंबर होगा, इसलिए हम जीरो में किसी भी वैल्यू मतलब डेनोमिनेटर में किसी भी नंबर में जीरो को कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जिनको हम लिख सकते हैं उनको बोलते हैं रैशनल नंबर। इसके जस्ट अपोजिट दोज नंबर्स आर इरेशनल नंबर, ऐसे नंबर को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं विच वी कांट एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ऐसे सारे नंबर को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। इजी। अब इसके हम आगे समझते हैं कि रैशनल नंबर इरेशनल नंबर तो हमने समझ लिया कि बहुत ही ईजी है, जिनको हम न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर की फॉर्म में लिखें वो सारे नंबर आपके रैशनल नंबर होते हैं। जिनको हम इरेशनल जो नंबर्स होते हैं जिनको हम फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो सारे नंबर आपके रैशनल होते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर, एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं कि पहचानो कौन सा इसमें रैशनल है और कौन सा इरेशनल है, तो आपको चीज़ें यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे एग्जाम्पल लूँ रियल और इरेशनल नंबर दोनों के, तो एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 ये सारे नंबर कैसे होते हैं, रैशनल नंबर, क्योंकि इन सब का डिनोमिनेटर 1 होता है हमारा, तो सारे आपके रैशनल नंबर हो गए। और क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान लीजिए 4/3 5/7 6/5, ये सारे नंबर्स भी आपके कैसे होते हैं, ये सारे नंबर आपके रैशनल नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर कैसे होते हैं, √2 √3 √7 या फिर √7, या फिर कैसे नंबर हो सकते हैं जैसे पाई भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट, पाई भी आपका इरेशनल नंबर होता है क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 डॉट 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 डॉट, जो वैल्यू खत्म ही नहीं होती है, पाई की वैल्यू खत्म ही नहीं होती है, कंटिन्यूटी आप ये पाई की वैल्यू इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, एंड पॉइंट ही नहीं है तो इसको आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हैं। और ऐसे सभी नंबर जिसको आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो सारे नंबर साथ के होते हैं इरेशनल नंबर। सो पाई इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, मान लीजिए कोई ऐसा नंबर है जैसे मान लीजिए 4.31789 2 3 4 इस तरीके से नंबर कुछ भी नंबर डिवाइड करने पर चलता जा रहा है ना, मतलब एंड नहीं हो रहा है, आपने कुछ नंबर ऐसे देखे होंगे ना जो एंड नहीं होते हैं, डिवाइड कंटिन्यू चलता रहता है ना, पॉइंट लगाओ जीरो बढ़ा, पॉइंट लगाओ जीरो बढ़ा, और नंबर्स आगे चलता रहता है, वो सारे नंबर आपके इरेशनल कैटेगरी में आएंगे। अब एक और यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूज करता है, जैसे रैशनल नंबर का एक एग्जाम्पल है जैसे 3.3333, ये नंबर भी चलता जा रहा है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, जैसे मैंने यहाँ पर रैशनल में एग्जांपल लिखा, लेकिन मैंने अभी ये सेम चीज़ आपको रैशनल में समझाई कि रैशनल में जब पॉइंट के बाद चीज़ों का एंड ना हो, पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट बार बार यहाँ पर हम चलती रहे, उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर, क्योंकि हम इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कैसे लिखेंगे जब हमको इसका एंड पॉइंट ही नहीं पता है। लेकिन वही मैंने थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट चीज़ें हो गई कि वहीं मैंने सेम चीज़ के लिए बताई कि यहाँ पर भी चीज़ें रिपीट हो रही है, एंड भी नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी मैंने बोला कि ये नंबर रैशनल है, इसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वो इसलिए बेटा हम इसको आगे कॉन्सेप्ट में भी समझेंगे। हम इसको क्या लिख सकते हैं 3.3 बार, इसको क्या बोलते हैं जो चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं, रिपीट मोड में आती है, हम उसके ऊपर एक सिंबल लगा लेते हैं 3.3 बार, और इसको सोल्व करना काफ़ी इजी है। बार को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में सोल्व कर लेते हैं, है ना, बार को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में सोल्व कर लेते हैं, वो समझेंगे आगे कॉन्सेप्ट में कि बार को कैसे हम सोल्व करते हैं। बट हम इजीली अगर कोई भी चीज़ सेम चीज़ रिपीट हो रही है, मान लीजिए 4.34 फिर 34 फिर 34, इस तरह चीज़ें कंटिन्यू चल रही है, तो हम क्या लिख लेंगे, हम इसको लिख लेंगे 4.34 बार लिख लेंगे, 4.34 बार लिख लेंगे, 4.34 बार। तो बार का मतलब 34 बार हम लिख रहे हैं इसको, और इसको आसानी से पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम इजीली लिख पाएंगे। तो ऐसे नंबर जो टर्मिनेट हो सकते हैं ना, बार की फॉर्म में, ऐसे सभी नंबर रैशनल नंबर होते हैं, और ऐसे नंबर जिनको टर्मिनेट नहीं किया जा सकता है उनको बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो ये काफ़ी बेसिक सा कॉन्सेप्ट था आपको रैशनल इरेशनल नंबर का, जो आपको समझ में होपफुली आ गया होगा। अब हम समझते हैं आगे, रैशनल नंबर को अब पार्ट में डिवाइड करते हैं। रैशनल इरेशनल तो आपका हो गया है, अब हम समझते हैं कि रैशनल नंबर को भी आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। रैशनल नंबर्स को भी आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक आप डिवाइड कर सकते हैं इंटीजर की फॉर्म में, एक आप डिवाइड कर सकते हैं इंटीजर की फॉर्म में,
एंड उसका एक आप डिवाइड कर सकते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में, इंटीजर एंड फ्रैक्शन, इंटीजर एंड फ्रैक्शन। सो रैशनल नंबर को फर्दर दो टाइप में वो डिवाइड आप कर सकते हैं, एक आप डिवाइड कर सकते हैं इंटीजर की फॉर्म में, एक डिवाइड कर सकते हैं आप फ्रैक्शन की फॉर्म में। इंटीजर को भी आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं भाई, इंटीजर को भी आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं किस चीज़ में, एक आप डिवाइड कर सकते हैं सेट ऑफ होल नंबर, और दूसरा आप डिवाइड कर सकते हैं नेगेटिव, यानी कि इंटीजर एक नेगेटिव इंटीजर, एक सेट ऑफ होल नंबर वाले इंटीजर। फ्रैक्शन को भी आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होती है आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि सेट ऑफ होल नंबर क्या है एंड ये नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं, एंड व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए फटाफट से समझते हैं। अगर हम बात करें सेट ऑफ होल नंबर की, तो इसके दो पार्ट हैं। देखो इसकी अगर मैं बात करूं, केवल सेट ऑफ होल नंबर की अगर मैं बात करूं, तो सेट ऑफ होल नंबर में कौन कौन सी डिजिट आएंगी, 0 से लेकर 0, 1, 2, 0 से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक, 0 से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक। नेगेटिव में कौन कौन सी वैल्यू आएंगी डिजिट, नेगेटिव में माइनस इन्फिनाइट से लेकर -1 तक, माइनस इन्फिनाइट से लेकर -1 तक, ये आपकी नेगेटिव इंटीजर में वैल्यू आती है। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर बेसिकली जो इंटीजर्स होते हैं ना, इंटीजर को हम जब रिप्रेजेंट करते हैं या फिर डिनोट करते हैं, वो हम डिनोट करते हैं एक नंबर लाइन से, इस नंबर लाइन पर हम एक जगह 0 अगर एज्यूम कर लें, तो 0 के राइट हैंड साइड पॉजिटिव काउंटिंग होती है, +1, +2, +3, +4, +5, और इस तरीके से चीज़ें प्लस इन्फिनाइट तक कंटिन्यू चलती रहती है, +5, 6, 7, 8 कंटिन्यू इन्फिनाइट तक यहाँ पर काउंटिंग चलती रहती है। इसके लेफ्ट हैंड साइड में, 0 के लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं हमारे -1, -2, -3, -4, -5, और इस तरीके से ये भी माइनस इन्फिनाइट तक चीज़ें नंबर लाइन पर चलती रहती हैं, इजी नंबर लाइन पर चलती रहती है। ठीक है, जैसे ही हम किसी भी साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से या यहाँ से कहीं से भी स्टार्ट करोगे और राइट हैंड साइड की तरफ हम मूव करेंगे, राइट हैंड साइड की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हमारी जो वैल्यू है ना वो इंक्रीज होती रहती है। जैसे 0 से बड़ा क्या 1, 1 से बड़ा क्या 2, 2 से बड़ा भी क्या है 4, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, -4 से बड़ा क्या होगा -1, -4 इज स्मॉलर देन -1, -4 छोटा है -1 से, -1 बड़ा नंबर है। तो ध्यान रखना है, ऐसे नंबर लाइन ड्रॉ करके आपको आइडिया स्टार्टिंग में लग सकता है कि जैसे जैसे आप LHS से RHS की तरफ मूव करते रहेंगे, तो आपके नंबर इंक्रीज होते रहते हैं, आपके नंबर बड़े होते रहते हैं, आपको लार्जर नंबर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि माइनस इन्फिनाइट बड़ा या फिर प्लस इन्फिनाइट बड़ा, तो होती हो वैसे आप क्या बताओगे, आपका जो, क्योंकि माइनस इन्फिनाइट से आप राइट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं, तो माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट बड़ा होगा। ठीक है, इजी, यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब ये जो नंबर है, इस 1 से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक, इनको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, और जो ये लेफ्ट हैंड साइड के हैं, इस 1 से लेकर -1 से लेकर इस माइनस इन्फिनाइट तक, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर, इजी, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर। लेकिन इस नंबर लाइन पर 0 रहेगा, बेसिकली 0 भी इंटीजर को ही रिप्रेजेंट करता है, लेकिन हमने ना इसको पॉजिटिव में कंसीडर करा है, ना ही हमने इसको नेगेटिव में कंसीडर करा है। इसलिए हमेशा इंटीजर के फिर दो पार्ट बन जाते हैं, जो हमको बताते हैं 0 से लेकर
कि कंप्लीट पॉजिटिव इंटीजर। अब जीरो पॉजिटिव इंटीजर तो है नहीं, इसलिए इसका नाम हम क्या रखते हैं, सेट ऑफ होल नंबर। क्या नाम रखते हैं इसका, सेट ऑफ होल नंबर। सेट ऑफ होल नंबर क्या होता है, सेट ऑफ होल नंबर होता है जीरो से लेकर प्लस इन्फिनिट तक की डिजिट, 0 +1 +2 +3 +4 +5 इस तरीके से कंटिन्यू प्लस इन्फिनिट तक जीरो की वैल्यू होती है। यही चीज हमने यहाँ पर डिनोट करी है कि सेट ऑफ होल नंबर में 0 से लेकर +1 से लेकर प्लस इन्फिनिट तक की डिजिट आती है, नेगेटिव में माइनस इन्फिनिट से -1 तक की डिजिट आती हैं। और अगर हम फर्दर डिवाइड करें सेट ऑफ होल नंबर को, तो इसके अंदर से आपको निकलेगा सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी आप मान सकते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और एक आपको यहां से निकलेगा केवल होल नंबर, केवल होल नंबर। ठीक है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर का क्या होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा 1 2 3 1 से लेकर कंटिन्यू प्लस इन्फिनिट तक, 1 से लेकर कंटिन्यू प्लस इन्फिनिट तक। होल नंबर क्या होगा, होल नंबर में आप ऐड करेंगे जीरो को, होल नंबर में ऐड करेंगे आप जीरो को। इजी, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो रैशनल नंबर है इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट इज इंटीजर, इंटीजर के भी दो हमारे पार्ट हैं, एक सेट ऑफ होल नंबर यानी कि जीरो से लेकर प्लस इन्फिनिट तक, फिर आगे नेगेटिव में हमारा माइनस इन्फिनिट से -1 तक, ये इंटीजर की फॉर्म हो गई। फिर फ्रैक्शन में आते एक होता है हमारा प्रॉपर और एक होता है हमारा इम्प्रॉपर, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम समझते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन या फिर इम्प्रॉपर जो फ्रैक्शन होती है वो उसको आप कैसे समझेंगे, तो समझते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन, देखो फ्रैक्शन क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर आपको समझाऊं, फ्रैक्शन होता है बहुत ही इजी न्यूमरेटर अपॉन में डेनोमिनेटर। फ्रैक्शन होता है बहुत ही इजी न्यूमरेटर अपॉन में डेनोमिनेटर। ठीक है, जो ऊपर लिखा रहता है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर, जो नीचे लिखा रहता है उसको बोलते हैं डेनोमिनेटर। ये बीच में आपका डिवाइड का सिंबल होता है, रेशियो का सिंबल होता है, इसको अपॉन करके बोलते हैं न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर या फिर न्यूमरेटर बाय डेनोमिनेटर। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ 4 अपॉन में 5, तो ये 4 न्यूमरेटर हुआ, 5 आपका डेनोमिनेटर हुआ। अगर मैं लेकिन 4 अपॉन 5 की जगह ऐसा भी तो लिख सकती हूँ कि 7 अपॉन 5, ये भी आपका एक फ्रैक्शन है क्योंकि ये भी न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर है, ये भी न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का अंतर है, क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो न्यूमरेटर की वैल्यू है ना, जो ये न्यूमरेटर की वैल्यू है ये 5 से यानी कि जो डेनोमिनेटर है इससे छोटी है, इससे छोटी है ना। यहाँ पर न्यूमरेटर लेस देन डेनोमिनेटर। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर देखते हैं जो न्यूमरेटर की वैल्यू है, न्यूमरेटर की वैल्यू इज ग्रेटर देन डेनोमिनेटर, इज ग्रेटर देन डेनोमिनेटर। 7 आपका बड़ा है 5 से, तो इसी के बेसिस पर फ्रैक्शन के दो पार्ट डिवाइड होते हैं, इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। वहां पर जहां पर न्यूमरेटर की वैल्यू डेनोमिनेटर से छोटी होती है उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, जहां पर न्यूमरेटर की वैल्यू डेनोमिनेटर से छोटी होती है उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। और जहां पर न्यूमरेटर की वैल्यू डेनोमिनेटर से ज्यादा होती है वहां उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इजी, तो प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको इजीली समझ में आ गया होगा। मान लीजिए अगर यहाँ पर a अपॉन में b है, यहाँ पर a अपॉन में b है एंड यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो छोटी है b से, तो ये प्रॉपर होगा। इम्प्रॉपर में अगर a अपॉन b में अगर b की वैल्यू बड़ी, सॉरी a की वैल्यू बड़ी है b से, तो हम उसको बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इजी, तो फ्रैक्शन क्या होता है समझ में आ गया, रैशनल इरेशनल नंबर क्या होता है समझ में आ गई, सेट ऑफ होल नंबर क्या होता है समझ में आ गया, नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं समझ में आ गई। बहुत ही बढ़िया। अब हम सब चलते हैं अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारा कौन सा है भाई, वो कॉन्सेप्ट है हमारा इवन और ओड नंबर का। उससे पहले हम, क्योंकि हमने अभी भी समझा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर मतलब 1 से लेकर काउंटिंग। सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे, नेचुरल नंबर क्या होते हैं भाई, हमारे नेचुरल नंबर होते हैं काउंटिंग, 1 से लेकर काउंटिंग, जहां तक आपका मन करे करते रहो, जहां तक आप बोल सकते हैं 1 से लेकर इन्फिनाइट तक नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर होते हैं
आपका 1 2 3 4 काउंटिंग है ना इन्फिनाइट तक, प्लस इन्फिनाइट। नेचुरल नंबर सारे आपके प्लस में ही होते हैं, प्लस को लिखने की जरूरत नहीं होती है, माइनस को लिखना पड़ता है, लेकिन प्लस ऐसे ही आप समझ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे इन्फिनाइट तक काउंटिंग करते रहो, उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। जो ये नेचुरल नंबर है ना, जो ये नेचुरल नंबर है, इस नेचुरल नंबर के अगर हम डिवाइड करें, इसके हम फर्दर इसका डिवाइड करें तो कैसे कैसे कर सकते हैं। इस नेचुरल नंबर का हम डिवाइड करेंगे, एक होता है हमारे पास में इवन नंबर। कैसे नंबर होते हैं हमारे? इवन नंबर्स। ठीक है भाई, इवन नंबर, इवन नंबर हम किसको बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं डिविजिबल बाई 2, जो 2 से डिवाइड इजीली हो जाते हैं, डिविजिबल बाई 2। जैसे अब एग्जाम्पल लेंगे, अगर एग्जाम्पल लेंगे तो 2 4 6 8 ये सारे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं उनको इवन नंबर बोलते हैं। और नेचुरल नंबर बेटा देखो, नेचुरल नंबर में काउंटिंग आती है 1 से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक, है ना। तो 2 4 6 8 सब क्या होंगे? ये इवन नंबर होंगे। अब यहाँ से मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, शायद जहाँ पर आप कंफ्यूज होते हैं कि ये केवल सेट ऑफ नेचुरल नंबर का पार्ट है इवन नंबर, लेकिन अगर आप पूछें कि 6 आपका 2 से डिवाइड हो जाता है ना, 6 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाता है, इसका मतलब ये इवन नंबर हुआ। लेकिन कुछ बच्चों का मन में ये क्वेश्चन आता है कि क्या -6 इवन नंबर नहीं होता? क्योंकि अगर -6 को आप डिवाइड करोगे 2 से तो हो जाएगा, इसमें कौन सा बड़ी बात है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा ना। 2 3 जो माइनस मतलब 2 3 जो 6 -3 इसका आंसर आ गया, -3 इसका आंसर आ गया। मतलब हर वो नंबर इवन नंबर होता है जो 2 से डिवाइड हो सकता है, इसका मतलब -6 भी आपका इवन नंबर होता है। माइनस के जो भी नंबर्स हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो सारे भी आपके इवन नंबर होते हैं। बट हमने यहाँ पर क्यों नहीं लिखा? और सवाल ये भी है कि फिर लिखा ही क्यों नहीं, कन्फ्यूजन ही क्रिएट कर दिया। तो बेटा यहाँ पर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हम अभी बात कर रहे हैं केवल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स केवल प्लस के होते हैं, केवल पॉजिटिव्स होते हैं। तो नेचुरल नंबर के सेट्स में से यहाँ पर जो नंबर निकलेंगे वो हमेशा प्लस के ही निकलेंगे। बट हाँ, ये आपको ध्यान रखना है कि इवन नंबर आपके या ओड नंबर आपके माइनस वाले भी हो सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको अलग से करके अभी फिलहाल में लिख सकते हैं। इवन नंबर समझ में आ गया। अगर हम बात करें ओड नंबर की, तो ओड नंबर भी आप सबको पता ही है, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, नॉट डिविजिबल बाई 2। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इवन ओड नंबर भी आपके कैसे होते हैं? नेचुरल नंबर का ही पार्ट है। ठीक है, और कौन से होते हैं नेचुरल नंबर का पार्ट? और कौन से होते हैं नेचुरल नंबर का पार्ट? बेटा और होते हैं नेचुरल नंबर का पार्ट प्राइम नंबर, और होते हैं प्राइम नंबर्स। किसको बोलते हैं भाई? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर को बोलते हैं, प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स को बोलते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, जिनके डिस्टिंक्ट फैक्टर 2 फैक्टर होते हैं। कौन कौन से 2 फैक्टर होते हैं? एक तो 1 एंड बाई इटसेल्फ, यानी कि जिसको कोई और नंबर खुद के सिवा डिवाइड ही ना कर पाए, ऐसे सभी नंबर्स को बोलते हैं प्राइम नंबर। ऐसे सभी नंबर को बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे 2, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2, फिर आपका 3, फिर आपका 5, फिर आपका 7 के बाद आपका प्राइम नंबर होता है 11, फिर होता है 13 एटसेट्रा। यानी कि जिनके 2 फैक्टर होते हैं 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ, ऐसे नंबर। क्योंकि देखो 1 से तो सारे नंबर ही डिवाइड हो जाते हैं, तो 1 की जगह आप इसको ऐसा याद कर सकते हैं, ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर बोलते हैं, ऐसे नंबर को प्राइम नंबर बोलते हैं जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं 1 एंड इटसेल्फ, मतलब उस नंबर को उसके सिवा कोई और नंबर डिवाइड ही ना कर पाए। जैसे बहुत सारे नंबर होते हैं, अगर मैं बात करूं 6 की, तो 6 को कौन कौन चीज़ें डिवाइड कर सकती हैं? 1, क्योंकि 1 तो सबको डिवाइड कर पाता है। फिर 2 के टेबल में भी 6 आता है, 2 से भी 6 डिवाइड हो जाता है। ठीक है, फिर 3 से भी 6 डिवाइड हो जाता है, फिर 6 से भी डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब इसके मोर देन 2 फैक्टर है ना, इसको बहुत सारे नंबर्स डिवाइड कर पा रहे हैं, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर बोलते हैं जो किसी के टेबल में ना होता हो, जो किसी से डिवाइड ना होता हो, उन सबको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। तो ऐसे प्राइम नंबर मतलब ऐसे नंबर्स जो केवल 1 या फिर खुद से ही डिवाइड हो पाते हैं, उनको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। प्राइम नंबर एक आजकल का ट्रेंड है कि मैं कौन हूँ? मैं प्राइम नंबर, मैं एज ए प्राइम नंबर हूँ, कि मुझसे बेहतर कोई नहीं समझता, लाइक दैट। ऐसे बहुत सारे
इंस्टाग्राम वगैरह पर आपने सुने होंगे या देखे होंगे ना कि मैं एक प्राइम नंबर हूँ। इसे यह समझाने के लिए आजकल कुछ बच्चों को समझाते हैं कि आप प्राइम की तरह, आप प्राइम नंबर्स की तरह हो, जो आप खुद को, इनकी इटसेल्फ, आपको अपने आप के सिवा कोई ना तो समझ सकता है ना आप उसको समझा पाएंगे, लाइक दैट। तो प्राइम नंबर बिल्कुल ऐसे ही है। आगे समझते हैं, प्राइम नंबर समझ में आ गया। अब हम समझते हैं कंपोजिट नंबर को। कंपोजिट नंबर को। कंपोजिट नंबर्स भी भाई नेचुरल नंबर का ही पार्ट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का ही पार्ट है। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स, जस्ट इसका अपोजिट, ऐसे नंबर जिसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर। दोज नंबर्स आर मोर देन 2, दोज नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स। ऐसे नंबर्स को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, और आपका 9 हो गया, 24 हो गया, 36 हो गया। बहुत सारे नंबर है बेटा, बहुत सारे नंबर है जो जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं, यानी कि जिनको 2 से ज़्यादा नंबर्स डिवाइड कर सकते हैं, सभी नंबर को बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। तो आपने अब तक समझा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में होते हैं इवन नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में होते हैं ओड नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में होते हैं आपके प्राइम नंबर्स, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर में आपके होते हैं कंपोजिट नंबर। यहाँ पर कुछ और पार्ट भी हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। वो पार्ट क्या क्या हैं, फटाफट से उनको भी समझते हैं। वो पार्ट हमारे कौन कौन से, फटाफट से उनको भी समझते हैं। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर की अगर मैं बात करूं, इसके पार्ट की बात करूं बेटा, तो यहाँ पर एक टर्म आता है को प्राइम नंबर का। किसका टर्म आता है? को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर क्या होते हैं भैया को प्राइम नंबर? चलिए समझते हैं। बेसिकली को प्राइम नंबर्स भी 3 टाइप के होते हैं। मैं उन तीनों का नाम लिख देती हूँ। एक होता है, इसको ऐसे समझते हैं, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर 3 टाइप के होते हैं। एक तो होता है रिलेटिवली प्राइम को प्राइम, एक होता है को प्राइम नंबर ही, एक होता है ट्विन प्राइम। ये 3 टाइप के को प्राइम नंबर्स होते हैं। ये 3 टाइप के को प्राइम नंबर्स होते हैं। इजी, 3 टाइप के को प्राइम नंबर्स होते हैं। एक होता है रिलेटिवली, एक होता है आपका को प्राइम, एक होता है आपका ट्विन प्राइम। यानी कि को प्राइम नंबर्स, देखो पहले समझो को प्राइम नंबर क्या होता है, पार्ट को तो आप समझ लेंगे। को प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स को बोलते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 आता हो, जिनका HCF ऐसे, देखो को का मतलब होता है साथ में ना, यहाँ पर कंपेयर करके बात करेंगे, तो ऐसे नंबर जिनका HCF, जिन नंबर्स का HCF 1 आता हो, उन सबको को प्राइम नंबर बोलते हैं। अब 1 HCF कितने टाइप से आ सकता है? तो एक आता है रिलेटिवली को प्राइम नंबर, मतलब ऐसे नंबर जिनका HCF 1 आता हो, लेकिन वो नंबर प्राइम नंबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। वो नंबर प्राइम नंबर हो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका को प्राइम नंबर का, रिलेटिवली वाले का, कि मान लीजिए एक नंबर है आपका 12, लेट्स सपोज एक नंबर ले ले 12, एक नंबर ले ले 13। बेटा इन दोनों का HCF आपका आता है 1, लेकिन 12 आपका प्राइम नंबर नहीं है, को प्राइम है। को प्राइम ऐसे नंबर्स को बोलते हैं जिनका कॉमन फैक्टर, जिनका HCF 1 आता हो, जिनका HCF ऑलवेज 1 आता हो, यानी कि जिनके अंदर केवल एक ही कॉमन फैक्टर होता हो 1, उनको बोलते हैं को प्राइम नंबर। तो रिलेटिवली बोलते हैं ऐसे नंबर्स को जो नंबर्स प्राइम नंबर नहीं है लेकिन उनका HCF 1 है। को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? को प्राइम नंबर ऐसे नंबर को बोलते हैं जिनका HCF तो 1 आएगा ही आएगा, सभी को प्राइम नंबर का HCF 1 आता है, लेकिन वो दोनों नंबर आपस में प्राइम नंबर भी हो, जैसे कौन सा लें भाई, कौन सा एग्जांपल लें? आप कोई भी प्राइम नंबर का एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए आप ले लीजिए 11 और एक ले लीजिए 13। 11 13 कैसे नंबर है? 11 13 आपके को प्राइम नंबर है। 11 प्राइम नंबर, 13 प्राइम नंबर, और दोनों का HCF क्या आ रहा है? दोनों का HCF 1 आ रहा है। इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ट्विन प्राइम की। ट्विन प्राइम किसको बोलते हैं भाई? ट्विन प्राइम ऐसे नंबर्स को बोलते हैं जिनका HCF तो ऑलवेज 1 ही आना है। बहुत ही ऑब्वियस है, कोई प्राइम नंबर का HCF 1 ही होता है।
ट्विन प्राइम नंबर ऐसे प्राइम नंबर को बोलते हैं जिनका HCF 1 आएगा। पहली बात, बिल्कुल सही बात है। प्राइम लिख रहा है तो मतलब वो दोनों नंबर प्राइम भी होंगे। कोई नंबर सोच लेते हैं, मान लीजिए 9 और 11 ही सोच लेते हैं, लेट सपोज, ठीक है। ऐसे भी 1 आ गया, 9 और 11 आपका जी आपने नंबर ले लिए। ट्विन प्राइम का मतलब होता है जिनका डिफरेंस भी आपस में, जिनका डिफरेंस 2 आता हो। अगर आप 11 - 9 करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा भाई, इनका डिफरेंस आएगा 2। तो ऐसे सभी नंबर जिनका इससे 1 आता हो लेकिन उन दोनों का जो नंबर का डिफरेंस है वो 2 आता हो, उन दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो 2 आता हो, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। इजी। को प्राइम में मतलब ये ट्विन प्राइम भी है आपका, लेकिन को प्राइम में इसके कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 11 एंड मान लीजिए 17 ले लेते हैं, तो इनका डिफरेंस 2 नहीं आएगा। तो इनका HCF 1 है और दोनों ही प्राइम नंबर हैं, तो ये आपके को प्राइम नंबर। रिलेटिवली में इनका HCF 1 है दोनों, लेकिन दोनों आपके प्राइम नंबर नहीं है। एक कंपोजिट नंबर है, एक प्राइम नंबर है। ऐसे नंबर्स को बोलते हैं को प्राइम नंबर। ये भी को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर की 3 कैटेगरी है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको आराम से नोट डाउन कर सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका को प्राइम, ये प्राइम नंबर से कैटेगरी। इसके अंदर आपका एक पार्ट और रह गया, नेचुरल नंबर का पार्ट एक और रह गया। क्या रह गया अभी? सो यहाँ पर एक और टाइप है परफेक्ट नंबर का। नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में एक और पोर्शन है परफेक्ट नंबर का। परफेक्ट नंबर किसको बोलते हैं? परफेक्ट नंबर ऐसे नंबर को बोलते हैं कि अगर उनके फैक्टर्स का सम करें तो वो उस नंबर के इक्वल आए। सम ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू नंबर, इस नंबर सम ऑफ फैक्टर, अगर हम फैक्टर का सम कर ले तो इस नंबर के इक्वल आए। तो 3 to 5 और 1 6 बटा इन दोनों को, इनको आप प्लस करोगे 1 + 2 + 3 तो कितना आएगा? 6 ही आएगा। तो क्या हुआ? 6 आपका एक परफेक्ट नंबर हुआ। और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हम एग्जांपल लें 24 का, लेट सपोज। तो 24 बटा 1 से तो सभी डिवाइड होते हैं। 24 1 से डिवाइड होगा, 1 के बाद ये बटा 2 से होगा, 2 के बाद ये 3 से होगा, 3 के बाद ये 4 से होगा, 4 के बाद ये 6 से भी होगा, 6 के बाद ये 7 से नहीं होगा, 7 के बाद फिर ये 8 से होगा, है ना। फिर ये बस इतने से ही डिवाइड होगा। तो अगर आप इन सबको ऐड करोगे, 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10 और 8 18 और 6 18 और 6 कितने होते हैं? 18 और 6 आपको 24 होते हैं। तो ऐसे नंबर अगर आप इन सबको ऐड कर लोगे तो वो आपका 24 ही आएगा। ऐसे सभी नंबर्स को बोलते हैं परफेक्ट नंबर। तो क्या होते हैं परफेक्ट नंबर? ऐसे नंबर्स अगर उनके फैक्टर को आपस में ऐड कर लें तो हमारा वही नंबर आए जिस नंबर के हमने फैक्टर किए हैं। ऐसे सभी नंबर को बोलते हैं परफेक्ट नंबर्स। तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर के सब ये पार्ट हैं, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, को प्राइम, एंड आपका परफेक्ट नंबर, एंड आपका परफेक्ट नंबर। अब हम बढ़ते हैं आगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ, और कॉन्सेप्ट का नाम है इवन और ओड। इवन और ओड कैसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में, इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इवन और ओड से कैसे क्वेश्चन मिलेंगे? देखो बहुत ही सिंपल है। इवन नंबर तो पता चल गया है ना आपको एक बार में कि इवन नंबर डिविजिबल बाई 2, जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। ओड नंबर नॉट डिविजिबल बाई 2, जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, उनको हम बोलते हैं ओड नंबर। अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है फिर इसमें? ये तो समझ लिया हमने। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है, एग्जाम में क्वेश्चन यूपीएससी ऐसे पूछता है, क्योंकि वो तो पूछेगा नहीं आपसे एक नंबर दे दे और फिर कहे कि बताओ ये ओड है इवन है, ये तो पूछेगा नहीं, बिल्कुल पूछेगा कैसे, और कैसे आपको वहाँ पर हेल्प करेगा कॉन्सेप्ट। अगर कोई भी इवन नंबर है, उसके अंदर अगर आप किसी इवन नंबर को ही ऐड करेंगे, चलो पहले ओड ले लेते हैं। अगर कोई भी इवन नंबर है उसके अंदर आपने किसी ओड नंबर को ऐड किया, अब सोच कर देखो, एक नंबर लिया आपने इवन नंबर किसको बोलते हैं? जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। लेट्स सपोज हमने 4 ले लिया, हमने कोई ओड नंबर लीजिए 2 से डिवाइड नहीं होता है, मान लीजिए 3 ले लीजिए, 3 ले लिए, इनको बेटा ऐड करा हमने, कितना आ गया? 4 और 3 कितना आ गया? 7। तो आंसर क्या आया? 7 कैसा नंबर है? ओड और इवन? तो 7 आपका ओड नंबर है, 7 आपका ओड नंबर है। तो ये तो फिर हमने करके देख लिया, एग्जाम में करके नहीं देखना, एग्जाम में आपको याद करना है कि इवन प्लस ओड क्या होता है। इवन प्लस ओड आपका हमेशा ओड नंबर होता है। इवन प्लस ओड आपका हमेशा ओड नंबर होता है, ठीक है। और क्या समझने? इवन माइनस ओड, अगर इवन में से ओड माइनस करना है तो भी आपका हमेशा जो आंसर आएगा
वो ओड नंबर में ही आएगा, हमेशा आपका आंसर ओड नंबर में ही आएगा। आप करके देख लेना। आगे समझते हैं, अगर इवन नंबर में किसी इवन नंबर को ऐड करेंगे, किसी इवन नंबर में किसी इवन नंबर को ऐड करेंगे तो क्या आंसर होगा? इवन नंबर में किसी इवन नंबर को ऐड करोगे तो आपका आंसर होगा इवन नंबर, तो आपका आंसर होगा इवन नंबर। अगर किसी इवन नंबर में से इवन नंबर को ही माइनस करोगे तो भी आंसर आपका क्या आएगा? इवन नंबर ही आएगा। अगर आप इवन प्लस ओड की जगह ओड प्लस इवन करेंगे, मान लीजिए अगर ओड प्लस इवन करेंगे तो क्या होगा? ओड प्लस इवन करें, इवन प्लस ओड करें, आपका आंसर ओड ही आएगा। और इवन माइनस ओड करें या ओड माइनस इवन करें तब भी आपका आंसर ओड ही आएगा, तब भी आपका आंसर ओड ही आएगा। इजी। क्या बोला मैंने बोला अगर ओड माइनस इवन कर दोगे, ओड माइनस इवन कर दोगे तब भी आपका आंसर ओड ही आएगा, तब भी आपका आंसर ओड ही आएगा। इजी। अब आपको याद कैसे रखना है? याद बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, इट्स वेरी वेरी सिंपल। कैसे सिंपल है? सिंपल ऐसे, इन सब में आप अगर नोटिस करोगे, इन सब में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो जो आपके डिफरेंट है, इवन और डिफरेंट है ना, इवन अलग ओड अलग, फिर यहाँ पर ओड अलग इवन अलग, यहाँ पर ओड अलग इवन अलग, इन सब के आंसर क्या आ रहे हैं? ओड 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 ओड। यानी कि जब आप डिफरेंट कोई भी डिफरेंट आप लेते हैं, प्लस करें या माइनस करें, तो डिफरेंट से आपका हमेशा आंसर निकल कर आता है ओड। लेकिन अगर आप सेम लेंगे, सेम में चाहे आप प्लस करें, सेम में चाहे आप माइनस करें, तो हर सेम चीज में क्या आएगा? सेम चीज में आएगा आंसर आपका इवन, सेम चीज में आपका आंसर आएगा इवन। तो ये तो था प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को लेकर हम जब पीवाई को सोल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 2023 में पूछे गए हैं, 24 में भी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं इसी कॉन्सेप्ट को लेकर। तो ओड और इवन हो गया। तो ये तो था प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट, अब हम समझते हैं प्लस माइनस के कॉन्सेप्ट के अलावा कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ओड इवन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर हम इवन मल्टीप्लाई इवन करते हैं, अब करके देखें। कोई भी इवन नंबर सोचे, मान लीजिए पहले सबसे छोटा नंबर ही सोच लीजिए, मान लीजिए 2, दूसरा इवन नंबर हमने सोचा 4, बेटा मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आया? 2 4 जार 8 हमारा आंसर है। 8 कैसा नंबर है? 8 इवन नंबर है, तो हमेशा इवन मल्टीप्लाई इवन करके इवन नंबर ही आता है, हमेशा इवन मल्टीप्लाई इवन करके इवन नंबर ही आता है। ठीक है भाई, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमने इवन के अंदर ओड की मल्टीप्लाई करी, इवन मान लीजिए हमने ले लिया नंबर 2, हमने ओड नंबर ले लिया, मान लीजिए ओड नंबर ले लीजिए हमने 3, तो 2 3 कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो इवन और ओड की मल्टीप्लाई कर भी हमेशा आंसर आपका इवन ही आएगा, इवन मल्टीप्लाई ओड करके भी हमेशा आपका आंसर इवन ही आएगा। तो इवन में मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर इवन आएगा, इवन में ओड की मल्टीप्लाई करें तब भी आपका आंसर इवन ही आएगा, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छे से कैसे याद करना मैंने वही बता दिया है। डिफरेंट होंगे तो ओड होगा, अगर सेम चीज़ें होंगी तो इवन होगा। अगर सेम है ना, सेम समझ रहे हैं ना, जैसे इवन माइनस इवन सेम आ रहा है तो ये इवन ही होगा। सेम समझ रहे हैं ना, सेम मतलब इवन माइनस इवन करेंगे तो इवन ही होगा, इवन प्लस इवन करेंगे तो भी आपका इवन प्लस इवन करने पर भी आपका इवन ही आएगा। तो ये था ओड और इवन का कॉन्सेप्ट जो आपने अभी अभी समझा। तो हमने अब तक समझ लिया है आपके नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल, इरेशनल, प्राइम, कंपोजिट, को प्राइम के भी फैक्टर्स हमने समझ लिए हैं। हमने समझ लिया है कि इवन ओड का कॉन्सेप्ट भी क्या होता है, हमने वो भी समझ लिया। परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, हमने वो भी समझ लिए। अब हम समझते हैं डिविजिबिलिटी रूल को। डिविजिबिलिटी रूल क्या कहते हैं? पहले तो डिविजिबिलिटी को समझते हैं कि भाई होती क्या भला है। डिविजिबिलिटी रूल हमको हेल्प करता है बताने में कि ये नंबर इससे डिवाइड होगा कि नहीं होगा। हर नंबर को ऐसे बार बार कॉपी पेन लेकर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आपको उसको देखकर ही समझ में आता है कि ये नंबर इससे डिवाइड होगा, मान लो 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, है ना। डिविजिबिलिटी रूल मतलब हम डिवाइड करके ही पता लगाते हैं जनरली कि नंबर इससे डिवाइड है या फिर नहीं है।
तो डिविजिबिलिटी रूल हमको हेल्प करता है कि विदाउट डिवाइड, बिना डिवाइड करे भी आप कैसे पता लगाएं कि ये इससे डिविजिबल है या फिर नहीं। ठीक है, जैसे जनरली हमारा होता है क्या बेटा, डिवाइड ऐसे करते हैं, हम डिवाइड ऐसे करते हैं, बिल्कुल ऐसे करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है डिवीज़र, डिवाइज़र भी आप बोल सकते हैं, डिवाइज़र। यहाँ पर क्या होता है आपका डिवाइडेंड, है ना, बीच में जो होता है डिवाइडेंड होता है। यहाँ पर जो आंसर आता है उसको क्या बोलते हैं, क्वोशेंट। क्या बोलते हैं, क्वोशेंट बोलते हैं। फिर आप अपने डिवाइड को सोल्व कर लेंगे तो नीचे आपको जो अगर मिलता है तो क्या मिलता है, आपको रिमाइंडर मिलता है। क्या मिलता है भाई, आपको रिमाइंडर मिलता है। बहुत ही बेसिक आपको समझ में आना चाहिए कि डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशेंट एंड रिमाइंडर। इजी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, 4, 8 and 16। divisibility rule of 2, 4, 6, 2, 4, 8 कर लेते हैं। 2, 4, 8 and 16। 2, 4, 8 and 16। अगर हम 2, 4, 8, 16 का डिविजिबिलिटी रूल को समझें तो क्या होता है, इन सब का जो रूल है ना वो बिल्कुल सेम है, इसलिए मैंने इन सबको एक साथ में लिया है। इन सब का जो रूल है वो बिल्कुल सेम, इसलिए मैंने इनको साथ में लिया। क्या कहता है ये, कैसे पहचानेंगे आप, तो आपने अब तक सुना होगा 2 का तो बहुत ही इजी है। पहले हम 2 का लिख लेते हैं। ऐसे नंबर जिनकी यूनिट प्लेस, कितना ही बड़ा नंबर हो, जिनकी यूनिट प्लेस पर, जिनकी यूनिट डिजिट, जो भी यूनिट डिजिट है, अगर वो 2 से डिवाइड हो जाती है, डिवाइड बाई 2, या जिनके लास्ट में क्या आता है, कौन सी डिजिट होती है 2 से डिवाइड, जिनके लास्ट में आता है 0, 2, 4, 6, 8। 0, 2, 4, 6, 8, जिनके यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 नंबर्स आते हैं, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं कि वो नंबर 2 से डिवाइड है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, कि बताओ भी एक नंबर है 980431278456 कुछ भी मान लीजिए, कितना ही बड़ा नंबर हो, तो इसको आपको 2 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही बेसिक है, 2 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। आपने केवल इसके यूनिट प्लेस को देखा बस, बाकी से आपको मतलब ही नहीं है। यूनिट प्लेस पर आ रहा है 5, फिर आप देखेंगे 5, अरे 5 तो 2 के टेबल में नहीं आता है। 2 के टेबल में तो केवल लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 ही आना चाहिए, तो ही 2 से डिवाइड होगा। तो फिर ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा, ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। इजी। तो डिविजिबिलिटी रूल में केवल आपको यूनिट प्लेस को देखना है, केवल एक नंबर को देखना है कि लास्ट में नंबर आपका 2 से डिवाइड है या फिर नहीं। अब देखते हैं 4 को। 4 में बेटा क्या देखेंगे, लास्ट 4 में देखेंगे लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाई 4। अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड है तो हम ये मानेंगे कि वो नंबर आपका 4 से डिविजिबल है। जैसे कि लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो, या फिर लास्ट में आपके 00 आए। देखो 2 में एक डिजिट है, देखो 2 मतलब 2 का मतलब 2 की पावर 1 होता है 2, 4 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 2, तो हम देखेंगे लास्ट में 2 डिजिट। और 8 का मतलब क्या होता है, 8 का मतलब होता है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3 ना, 2 × 2 × 2 आपका 8 होता है। तो लास्ट में हम कितनी डिजिट देखेंगे, लास्ट में हम देखेंगे 3 डिजिट, लास्ट में हम देखेंगे 3 डिजिट। अगर हम 16 की बात करें तो 16 क्या होता है 2 की पावर 4, तो लास्ट में हम क्या देखेंगे 4 डिजिट को देखेंगे कि वो आपका नंबर 16 से डिवाइड है कि नहीं है, 8 से डिवाइड है कि नहीं है 3 वाले में, और 2 देखेंगे जिसमें वो नंबर आपका 4 से डिवाइड है कि नहीं है। और बाकी सब में क्या देखेंगे, जैसे 2 की पावर 1 में केवल एक नंबर देखेंगे 2 से डिवाइड है कि नहीं है, जो भी नंबर लिखा हुआ है। एक डिजिट है तो हमने लास्ट में एक 0 आएगा तो हम मानेंगे 2 से डिवाइड है। लेकिन अगर 4 की बात करेंगे तो बहुत ही ऑब्वियस है कि लास्ट में क्या देखेंगे, या तो वो नंबर लास्ट की 2 डिजिट डिवाइड बाई 4 या फिर 00 होना चाहिए। 8 में भी या तो लास्ट की 3 डिजिट या फिर 000। 16 में या तो 4 डिजिट या फिर 4 टाइम 4 आपकी डिजिट अगर आ रही है तो वो नंबर भी आपका 16 से डिवाइड होगा। बहुत ही बेसिक है। तो 4 में लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाई 4 या फिर 2 डिजिट। और 8 में तो 8 क्या होता है, 8 होता है 2 की पावर 3 आ रहा है तो क्या देखेंगे लास्ट 3 डिजिट्स डिवाइड बाई 8। ठीक है, लास्ट 3 डिजिट डिवाइड बाई 8 या फिर
000 या फिर 000। 16 में क्या देखेंगे, 16 बेटा क्या आ रहा है, 16 होता है 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, तो लास्ट 4 आ रहा है ना, तो क्या देखोगे बेटा, लास्ट 4 डिजिट डिवाइड बाई 16, लास्ट 4 डिजिट डिवाइड बाई 16, या फिर 4 टाइम 0, या फिर 4 टाइम 0। तो ये आपका चेक करने का तरीका हो गया 2, 4, 8 और 16 को, 2, 4, 8 और 16 को। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ एक नंबर है 84329876 7684, मान लीजिए एक ये नंबर है, और मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये नंबर 8 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ये नंबर 8 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो आपको ये पूरा नंबर चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको क्या देखना है, केवल लास्ट 3 डिजिट डिवाइड बाई 8, केवल लास्ट 3 डिजिट डिवाइड बाई 8। क्यों देखना है 3 डिजिट, क्योंकि 8 क्या होता है बेटा, 2 की पावर 3 होता है हमारा 8, तो जितनी पावर हमको उतनी ही लास्ट की डिजिट को देखना है उस नंबर से चेक करने के लिए। तो बेटा चेक करके देख लो, 8 का डिवाइड करोगे 6 में कितना होगा, जाएगा नहीं, 68 जाएगा, डिवाइड करो, 8 3 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा, कितना टाइम जाएगा हमारा ये, तो 8 9 72 ज़्यादा हो जाएगा है ना, तो 8 8 जा 64, तो कितना बचा हमारे पास में, 4 बचा, 44 देखेंगे तो क्या 44 डिवाइड होगा 8 से, नहीं होगा, तो ये नंबर आपका 8 से डिविजिबल नहीं है। इजी। अगर यहाँ पर केवल इसकी जगह केवल 3 जीरो होती, क्या होती इसकी जगह 3 जीरो होती, तो आपको कुछ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं थी। जिसके लास्ट में 3 जीरो या फिर वो नंबर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड है तो वो नंबर 8 से डिवाइड होगा, या तो 3 लास्ट में 0 हो या फिर वो नंबर 3 डिजिट 8 से डिवाइड होती हो। तो ऐसे आप डिविजिबिलिटी रूल से पहचान लेंगे बिना डिवाइड करे कि ये नंबर उससे डिवाइड है या फिर उससे डिवाइड नहीं है। इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डिविजिबिलिटी आपने समझा 2, 4, 8 एंड 16 का, 2, 4, 8 एंड 16 का आपने डिविजिबिलिटी रूल को समझा। अब हम समझते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 एंड 9, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 एंड 9, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 एंड 9 क्या होता है भाई, 3 एंड 9 का डिविजिबिलिटी रूल दोनों का सेम है, इसलिए दोनों को साथ में लिया हुआ है। 3 और 9 का होता है बेटा, अगर आप 3 से चेक करोगे या चेक कर लो 9 से, तो जो भी नंबर दिया हुआ है अगर उनका सम ऑफ नंबर, अगर नंबर का सम डिवाइड होगा 3 से तो वो नंबर 3 से डिवाइड होगा भाई। अगर उस 9 की बात करें तो उस नंबर का सम ऑफ नंबर अगर डिवाइड होगा 9 से तो वो नंबर आपका 9 से भी डिवाइड होगा, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए आपके सामने एक नंबर है 8134, पूछ रहा है कि बताओ भाई कि ये नंबर आपका 3 से डिवाइड है कि नहीं। तो कैसे पता करोगे, इसको ऐड कर लीजिए, 8 और 1 9, 8 और 1 9, 9 और 3, 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12 और 4 आपके होते हैं 16, 16 और 5 आपके होते हैं 21। तो 21 देखा आपने, 21 तो पता है 3 7 जो 21 होते हैं, इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इन नंबर्स को अगर आप ऐड करके देखें, फिर जो भी आपका नंबर निकल कर आए उसको आप 3 से डिवाइड करके देखें, अगर वो नंबर 3 से डिवाइड है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। इजी। सेम रूल ही आप 9 के लिए लगाएंगे। जैसे मान लो यही नंबर है, ऐड करके देखो, 8 1 9 और 3 सेम ही 21 ही आएगा, 9 और 3 12 और 4 16 और 5 21। तो क्या 21 9 के टेबल में आता है? बिल्कुल नहीं आता। 9 2 से 18, 9 3 से 27 होते हैं, तो ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सम करके देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ एक नंबर दे दूँ मैं आपको, दे दूँ 8 9 3 1 4 5 6 7 1 2 4 6 3, है ना, लाइक
ऐसा नंबर ले लेते हैं। चलो इतना बड़ा नंबर है, हमने रूल पढ़ा है इसलिए कि हमारी चीज़ें इजी हो जाए, हमको डिवाइड ना करना पड़े। लेकिन अगर इन सबको ऐड करें फिर भी 9 से डिवाइड करें या 3 से डिवाइड करें तो इससे बढ़िया हो तो पेन कॉपी लेकर डिवाइड ही ना कर लें, मतलब फिर रूल की ज़रूरत ही क्या है हमको। तो इसका मतलब क्या है कि सम ऑफ नंबर अपॉन 9 सम ऑफ नंबर अपॉन 3, क्या इसका कुछ और शॉर्टकट भी है? क्या इसको हम और तरीके से भी समझ सकते हैं? तो बिल्कुल समझ सकते हैं। उसको हम एस की लैंग्वेज में बोलते हैं डिजिटल सम। क्या बोलते हैं? डिजिटल सम, जो बड़े बड़े क्वेश्चंस में हमारी बहुत हेल्प करता है। लेकिन अभी हम बहुत बेसिक से इसको समझते हैं। अगर मैं बोलूँ कि नंबर 9 से डिवाइड है कि नहीं, तो क्या रूल है हमारे पास में? रूल हमारे पास में ये है कि इन सब नंबर को पहले ऐड करो, नंबर को ऐड करो। 8 और 9, 17 और 3, फिर 20, 21 और 4, फिर ऐड करो 25 में ऐड करो 5, 30, 36 ऐड करो, फिर उसको जो भी नंबर आए उसको फिर 9 से डिवाइड करो। तब हम पता लगा पाएंगे कि ये नंबर 9 से डिविजिबल है या फिर नहीं। अब करना क्या होगा, इसको ईजी कैसे करें? इसके अंदर जो 9 आ रहा है उसको हम कट कर सकते हैं ऐड करके। जैसे इसके अंदर मोटा मोटा 9 ही आ रहा है, हमने इसको कट कर दिया, ठीक है, 9 को कट कर दिया। और भी कहीं 9 दिख रहा है आपको? वो कहीं नहीं दिख रहा है। अब 9 को पेयर में कट कर लीजिए, 9 को, जैसे 8 और 1 9 है ना, ऐड करके 9 बन गया। आगे देखते हैं कुछ और बन रहा है, 7 और 2 9, 6 और 3 9 बन रहा है, और ये 5 और 4 ये भी 9 बन रहा है, 3 और 6 ये भी 9 बन रहा है। ठीक है भाई, फिर क्या बन रहा है? और कुछ 9 बन रहा है, फिर और कुछ 9 नहीं बन रहा है हमारा। अब जो भी नंबर्स बचे हैं ना इनको ऐड कर लो बस। क्या नंबर बचे हुए हैं? 4 और 1 5, 5 और 1 6, क्या बच रहा है हमारे पास में? 6। तो क्या 6 9 के टेबल में आता है? अरे 9 तो इसी से बड़ा, इसका मतलब ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो काफ़ी ईजी हो गए। इन सबको ऐड करने की बजाय हमने 9 वाले पोर्शन को हटा दिया, 9 वाले पोर्शन को ही हमने हटा दिया। सेम रूल हम 3 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, सेम रूल हम 3 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इसी को देख लेते हैं, जो जो हमारे 3 बन सकते हैं। जैसे 3 हमारे ये बन रहा है, हमने तो इस 3 को हटा दिया, हालांकि सारे नंबर बड़े ही हैं तो उसकी भी वैसे ज़रूरत नहीं है। देखो 3 के टेबल में 9 आता है, अगर 9 को मिलाकर भी आप हटा देंगे तो भी 3 को आप पहचान सकते हैं। जैसे 3 हटा दिया, 5 और 4 9 बन रहा है, दोनों कट कर दिया, 8 और 1 9 बन रहा है, दोनों कट कर दिया, यानी कि 0 आपका आ रहा है। अगर आपका सारे कट जाते हैं, अगर आपके सारे नंबर कट जाते हैं तो वो नंबर भी आपका डिवाइड होगा 9 से। ठीक है, इजी। जैसे ये छोटा नंबर था, जैसे इसको अपना 3 के लिए देखा हमने, इसको 9 के लिए देख लेते हैं। 8 1 क्या था? 8 1 3 4 5 था बेटा हमारा नंबर, हमने तो देख लिया। देखो 8 और 9 9 और 3 12 12 और 4 16 और 5 21 यानी कि टेबल में नहीं आता। इसका मतलब ये डिवाइड नहीं है 9 से। तो क्या हम इसको ये वाला रूल अप्लाई करें इसमें? देखो 8 और 1 9 कट गए, 5 और 4 9 कट गए, क्या बचा हमारे पास में? 3 बचा। 3 तो छोटा नंबर है, क्या 3 टेबल में आता है 9 के? अरे कभी नहीं आ सकता भाई, तो ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा। समझ में आ गया? काफ़ी इजी है। जो चीज़ें हट सकते हैं उसको पहले ही हटा कर रख दो, फिर आप उसको इजीली ऐड भी कर पाएंगे और कैलकुलेशन से आपको डर भी नहीं लगेगा। तो ये था डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 एंड 9। इट्स वेरी सिंपल एंड इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी सिंपल एंड बहुत ही ईजी। चलिए आगे समझते हैं। अब देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 क्या कहता है हमारा 11 का डिविजिबिलिटी रूल? 11 का डिविजिबिलिटी रूल हमारा ये कहता है कि अगर कोई भी नंबर है, मान लीजिए एक नंबर है 2 4 5 6 7 8, ठीक है, एक नंबर है, कि इस नंबर को अल्टरनेट छोड़कर, जैसे अल्टरनेट क्या होगा बेटा? इसके बाद ये नंबर आएगा, हमने इस नंबर को छोड़ दें, अगर हम इस नंबर को छोड़ दें तो ये इसका अल्टरनेट ये होगा, फिर यहाँ पर मान लो कुछ नंबर होता तो उसका नंबर वो होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसका अल्टरनेट क्या होगा बेटा? 4 6, यहाँ पर 5 छोड़ दिया, 4 6 और ये तो होगा, फिर इसका अल्टरनेट इसके आगे होता। ठीक है भाई, मान लीजिए एक नंबर लिख लेते हैं, एक नंबर और लिख लेते हैं, तो अब इसका अल्टरनेट हमारा ये हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, इजी। तो अल्टरनेट नंबर्स को अगर हम आपस में माइनस करें, यानी कि नंबर ऑफ ओड और नंबर ऑफ इवन, यानी कि जो ओड नंबर पर है जो इवन नंबर पर, उन दोनों को अगर हम माइनस कर लें और वो आपका 0 आ जाए तो उसको बोलते हैं कि वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे अल्टरनेटिव नंबर को बेटा ऐड कर लीजिए,
देखो, या फिर इनकी प्लेस वैल्यू को नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप ऐसे कन्फ्यूज हो तो मैं आपको थोड़ा और अभी फिलहाल में ईजी कर देती हूँ, फिर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें फिर ईजी लगेंगी। जैसे मान लीजिए बेटा, इसकी आप अगर नंबरिंग करोगे यहाँ से, तो यहाँ से इसकी नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6 7, तो जो आपके इवन प्लेस मतलब जैसे इवन प्लेस आपका 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ये आपके इवन प्लेस हो गए। ओड प्लेस कौन कौन से हुए? 1 3 5 एंड 7। तो इवन प्लेस पर जो उनको ऐड कर लीजिए, ओड प्लेस पर जो है उनको ऐड कर लीजिए। जैसे बेटा पहले ऐड कर लेते हैं ओड वाले को, तो इवन वाले को। इवन वाले कौन कौन से? आपका 8 और 6 14 और 4 कितने हैं? 14 और 4 कितने होते हैं? 18। तो 18 माइनस अब किसको ऐड कर लोगे बेटा? जो आपके ओड प्लेस पर हैं। 7 और 5 12, मतलब 7 और 5 नोट 12, ये आपके ऐसे आएंगे। 2 और 5 आपके 7 और 7 14 और 9 कितना होगा? 14 और 9 23। तो 18 माइनस 23। तो बेटा क्या इसको माइनस करके 0 आ रहा है? क्या इसको माइनस करके 0 आ रहा है? नहीं आ रहा। माइनस करके 0 नहीं आ रहा। तो अगर माइनस करके 0 नहीं आ रहा है तो वो नंबर आपका 11 से डिवाइड नहीं होगा। या तो आपका इनका डिफरेंस 0 आना चाहिए, या तो प्लेसेस ऑफ ओड नंबर, यहाँ लिखते हैं प्लेसेस ऑफ ओड नंबर भाई, माइनस प्लेसेस ऑफ इवन नंबर, माइनस प्लेसेस ऑफ इवन नंबर इज इक्वल टू 0। तो 0 आना चाहिए, या फिर 11 से डिवाइड होना चाहिए। वो जो भी नंबर आए 11 से डिवाइड होना चाहिए। उसको हम बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 की 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि ओड नंबर माइनस इवन नंबर को आपस में ऐड कर लीजिए जो प्लेस पर आ रहे हैं। अगर वो 0 आ रहे हैं तो वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा, या फिर वो खुद नंबर इतना छोटा होकर आ जाए कि वो 11 से डिवाइड हो जाए, तो वो भी हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा। इजी। बाकी हम अपने नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करते हैं MCQ जो भी हमने पढ़ा, फिर हम डिस्कस करेंगे PYQ जो भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक यूनिट डिजिट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।